नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, भारत ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रलय मिसाइल के ऊपर और इनकी खासियत के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से प्रलय मिसाइल भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। तो साथियों, बात यह है कि भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को सुबह के 10:30 बजे ओडिशा के तट के पास प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस दौरान एक ही लॉन्चर से बैक टू बैक दो प्रलय मिसाइलें दागी गई। और जब ऐसी प्रक्रिया की जाती है, यानी कि बैक टू बैक दो प्रलय मिसाइलें जब दागी गई, यानी कि बैक टू बैक मिसाइलों के दागने की प्रक्रिया को हम लोग सॉल्वो लॉन्च कहते हैं कि इस प्रक्रिया में सॉल्वो लॉन्च का इस्तेमाल किया गया। मिसाइल की पूरी उड़ान पर नजर रखने के लिए चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के सेंसर लगाए गए थे और इसकी रफ्तार 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मिसाइल 1,000 किलोग्राम तक के बारूद को ले जा सकती है। ये मिसाइल भारत के प्रमुख सेना कैंप जैसे कि फिरोजपुर, जैसलमेर, भुज से पाकिस्तान के 10 बड़े शहर जिसमें से लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, कराची, हैदराबाद, सुक्कुर जैसे बड़े शहर को निशाना बनाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने इसे भारत की सामरिक मिसाइल क्षमता के लिए एक अहम उपलब्धि बताया। प्रलय शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और पूरी तरह से स्वदेशी है और डीआरडीओ ने इसे बनाया है, यानी कि एक स्वदेशी कंपनी ने इसे बनाया है। भारत की ही कंपनी डीआरडीओ ने इसे बनाया है और इसमें जितने भी कल पुर्जे लगे, जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, ये पूरी तरीके से यानी कि 100% स्वदेशी है, 100% मेड इन इंडिया है। तो मेक इन इंडिया को एक तरह से बूस्ट दिया गया, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट यहाँ पे किया गया। तो इस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग में हमें आत्मनिर्भर भारत देखने को मिलता है, आत्मनिर्भरता देखने को मिलता है। इससे पहले भी डीआरडीओ ने 28-29 जुलाई 2025 को ओडिशा के तट पर ही प्रलय मिसाइल के दो सफल परीक्षण किए थे। ये परीक्षण सेना और वायुसेना के उपयोग की जांच के तहत किए गए थे, यानी कि यूजर इवेल्युएशन ट्रायल किया गया था। जो जुलाई के महीने में परीक्षण हुआ था, तो उस समय यूजर इवेल्युएशन ट्रायल किया गया था वायुसेना के द्वारा और जो सेना है उनके द्वारा। स्वदेशी तकनीक तकनीक से विकसित इस आधुनिक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के जल्द ही भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है, जिससे देश की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। तो प्रलय मिसाइल की अगर हम लोग थोड़ी खासियत को देखें तो सबसे पहले तो ये पूरे तरीके से स्वदेशी है, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। इनका रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है और ये 350 किलोग्राम से 1,000 किलोग्राम तक के पेलोड यानी कि वारहेड को ये ले जा सकने में सक्षम है और इनकी स्पीड जो है 7,000 से 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज और टैक्टिकल स्ट्राइक क्षमता होने की वजह से ये दुश्मन की पकड़ में नहीं आता है, यानी कि रडार और दुश्मन रक्षा प्रणालियां जो है इन्हें पकड़ नहीं पाती हैं। ये एयर बेस, लॉजिस्टिक हब, कमांड सेंटर को नष्ट करने में सक्षम है। तो ये प्रलय मिसाइल की खासियत हो गई। शॉर्ट रेंज मिसाइल है, तो शॉर्ट रेंज मिसाइल है तो आसपास वाले एरिया में जो है बॉर्डर एरिया में हम लोग अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी ज्यादा सटीक भी है, यानी कि प्रिसीजन स्ट्राइक इनसे किया जा सकता है, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था कि प्रिसीजन स्ट्राइक की क्षमता जो है भारत के पास है। तो प्रलय मिसाइल का प्रयोग करके प्रिसीजन स्ट्राइक भी किया जा सकता है और जो कुछ भी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी एक्टिविटीज किया जाता है बॉर्डर वाले इलाकों में, उनको सटीक तरीके से निशाना बनाया जा सकता है इस मिसाइल का इस्तेमाल करके। तो ये है हमारा प्रलय मिसाइल। इससे पहले साथियों मैंने के 4 बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी एक वीडियो किया है, तो जिन लोगों ने के 4 बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो नहीं देखा है, आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। 2-3 दिन पहले ही मैंने इस वीडियो को
डाला है। अगर के फोर बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम लोग बात करें तो के फोर बैलिस्टिक मिसाइल ये जो है आईएनएस अरिहंत की माध्यम से 3,500 किलोमीटर रेंज वाले के फोर बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया गया था विशाखापट्टनम के पास से। उनको उनका ट्रायल किया गया था क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है आईएनएस अरिहंत, उनकी मदद से बे ऑफ बंगाल में उनका सफल परीक्षण किया गया। इनका रेंज जो है 3,500 किलोमीटर है। तो 3,500 किलोमीटर के अगर रेडियस को हम लोग देखें तो इस रेडियस में चाइना भी आ जाता है। चाइना का जो बीजिंग है वो भी आ जाता है, पाकिस्तान तो आ ही जाता है। तो हम लोग पूरे के पूरे पाकिस्तान को उससे टारगेट कर सकते हैं और चाइना को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर हमें चाइना को ब्लॉक करना है इंडियन ओशियन में इंटर करने से तो वहां हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हम लोग साउथ चाइना सी में के फोर जैसे बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर दे, आईएनएस अरिहंत जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है और के फोर जो है ये भी एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इनको अगर हम लोग साउथ चाइना सी में भी अगर कहीं पे प्लेस कर दे तो चाइना आराम से इनके निशाने पर आ सकता है। और एक आईएनएस अरिहंत में 4 के4 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे पास दो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, एक आईएनएस अरिहंत है और दूसरा आईएनएस अरिहंत। तो आईएनएस अरिहंत में 4 बैलिस्टिक मिसाइल लग सकता है, यानी कि 4 के4 मिसाइल को लगाया जा सकता है और आईएनएस अरिहंत में भी 4 के4 मिसाइल को लगाया जा सकता है। तो यानी कि 4-4-8। इसका मतलब यह है कि पूरे पाकिस्तान को हम लोग खत्म कर सकते हैं और चाइना के जो मुख्य शहर हैं उनको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। यानी कि अब हमारे निशाने पर चाइना भी आ गया। तो ये हमारा के सीरीज का मिसाइल है और के सीरीज यानी कि ये जो नाम दिया गया था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, उनके सम्मान में इनका नाम रखा गया है। और ये मिसाइल 2 टन तक न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। के सीरीज की मिसाइल में जो है ये जो के फोर जो मिसाइल है ये 2 टन तक न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने में सक्षम है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मिसाइल है। आप लोगों ने इस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो के फोर वाला जो पिछला वाला वीडियो है तो उनको आप लोग जाके देख सकते हैं। हालांकि उनके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ ये नव वर्ष आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, आप सभी के जीवन में सफलता लेकर के आए। आप सभी लोग हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और सफलता जो है आप सभी के जीवन का एक हिस्सा बने। आप सभी लोग जो कुछ भी पाना चाहते हो इस नव वर्ष, मेरी ये कामना है कि इस नव वर्ष आपकी वो कामना पूरी हो, आपका वो विशेष पूरा हो। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।